हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम में दो और एंजाइम की। ये आप फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में हम यूनिट 1 में देख रहे हैं, जो कि आप 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे। चलिए, आज हम कौन कौन से एंजाइम के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेनली पर ऑक्सीडेज के बारे में और बात करेंगे लाइपेज के बारे में। क्या होता है पर ऑक्सीडेज, क्या किस तरीके से इसका प्रोडक्शन किया जाता है और क्या होती है इनकी एप्लीकेशन, पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम में परऑक्सीडेज। आखिरकार परऑक्सीडेज क्या होता है? परऑक्सीडेज हमारा एक हीम प्रोटीन माना गया है और मैं बोल सकता हूं दैट इट इज द हीम प्रोटीन। और क्यों बोला गया इसको हीम प्रोटीन? क्योंकि इसके अंदर आयरन Fe3 प्रोटोपोरिफायरिन 9 हमारा एज प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है। इस वजह से हमने इसको हीम प्रोटीन या मेनली आयरन कंटेनिंग प्रोटीन बोला। अब साथ ही साथ इसका काम क्या है? देखिए, ये H2O2 को H2O में कन्वर्ट करता है। अगर मैं आपको क्लियर करूं यहां पर रिएक्शन से, H2O2 को AH2 की मदद से परऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ये H2O में कन्वर्ट करता है। अब ये AH2 क्या है? AH2 एक आपका ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट है, लाइक ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट लाइक पॉलीफिनॉल्स, एस्कॉर्बेट, फेरोसाइनाइड एंड साइटोक्रोम C। नाउ अब परऑक्सीडेज के कौन कौन से बेस्ट एग्जांपल हैं? परऑक्सीडेज में हमारे आ जाता है NADH परऑक्सीडेज, होर्स परऑक्सीडेज। ये एक जर्नल इंफॉर्मेशन है परऑक्सीडेज के बारे में। अब मैं बात करता हूं प्रोडक्शन में। देखिए, हमने ऑलरेडी बात की थी एक जर्नल कंसिडरेशन की और इससे पहले भी हम दो एंजाइम देख चुके हैं। एमाइलेज के केस में भी हमने प्रोडक्शन देखा। तो हमारे कुछ कॉमन स्टेप्स हैं और कॉमन पॉइंट्स में कह सकता हूं। सबसे पहले आ जाता है सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कहीं ना कहीं आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करोगे जो बेटर प्रोडक्शन कर सके, बेटर और कम समय में कर सके। तो सबसे पहले हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से यूज होते हैं? बैक्टीरिया में सूडोमोनास एरियोजिनोसा, हमें उससे क्या क्या मिल सकता है? लिग्निन परऑक्सीडेज, मैग्नीज परऑक्सीडेज। वहीं पर बैसिलस मैगिटेरियम और सूडोमोनास स्ट्यूट्रिजेरी, लिग्निन परऑक्सीडेज हमें मिलेगा। वहीं पर फंगल की बात करें, एस्परगिलस नाइजर, लिग्निन परऑक्सीडेज हमें मिलता है। क्राइसोपोरियम में हमें मैग्नीज परऑक्सीडेज मिलता है। तो यहां पर बोला गया है मेनली सिलेक्शन के लिए। उसी के बाद एस्परगिलस नाइजर की अगर मैं बात करूं, एस्परगिलस नाइजर हमारा सॉइल या ऑरेंज फ्रूट से मेनली आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट मतलब निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वहीं पर जब आइसोलेट कर लिया जाएगा इसको, प्योर कल्चर और मेंटेड इन पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार मीडिया एट 40 डिग्री सेल्सियस। उसी के बाद मैं यहां पर क्लियर करूंगा। थर्ड पॉइंट में अगर ये बोला गया है कि यहां पर हम एक इनोक्यूलम प्रिपेयर करेंगे, स्लैंट कल्चर, mainly with 10 ml of sterilized distilled water and PDA, then incubated for 5 days. यहां पर हम एस्परगिलस नाइजर को सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन और ये मेनली उसकी कुछ हाइलाइट्स हैं कि हमें क्या क्या करना होगा एस्परगिलस नाइजर के लिए। चलिए, अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा मीडियम प्रिपरेशन। जिस मीडियम में आखिरकार हम एंजाइम को ग्रो कराएंगे, ये बोला गया है। ये आपके सामने फॉर्मुलेशन आई है मीडियम की, जहां पर हम ग्लूकोज, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, NH4 NH3, MgSO4 H2O, NaH2 PO4, NaH2 PO4 H2O, pH 6.5 और डिस्टिल वाटर हम लेने वाले हैं। ये मीडियम प्रिपरेशन। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जैसे कि बाय फर्मेंटेशन, कहीं ना कहीं हम फर्मेंटेशन यूज करेंगे। पीएच हमारा 6.5 होने वाला है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। रोटेटिंग शेकर्स 160 रन पर मिनट पर घूमेगा और रिवॉल्यूशन पर मिनट। ड्यूरेशन दैट इज मेनली 10 to 12 डेज। तो ये प्रोडक्शन की कुछ कंडीशंस है जहां पर हमारा एंजाइम प्रोड्यूस किया जाएगा। नाउ
नेक्स्ट है रिकवरी एंड प्योरिफिकेशन। अब हमने एंजाइम को सेलेक्ट कर लिया है, मतलब बैक्टीरिया या फंजाई हमने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हमने मीडियम प्रिपेयर कर लिया, फिर उसके बाद हमने प्रोडक्शन कर लिया, अब उसको हमें रिकवर भी तो करना है। सो यहां पर रिकवरिंग के लिए बोला गया दैट हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे या सेंट्रीफ्यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सेल डेब्रिस का मतलब होता है जो अननेसेसरी मेनली आपका कंपाउंड रहता है, अननेसेसरी सब्सटेंसेस रहते हैं जिससे कि हमें एंजाइम प्योर फॉर्म में मिल सके। सो उसके बाद हम स्ट्रेप्टोमाइसिन या पॉलीअमीन या पॉलीथाइलीन हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? टू रिमूव द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड रिमूव करने के लिए हम मेनली स्ट्रेप्टोमाइसिन या पॉलीअमीन या पॉलीथाइलीन ऐड करने वाले हैं। उसी के साथ हम NH4H2SO4 ऐड करेंगे। क्यों? टू प्रेसिपिटेट द एंजाइम को प्रेसिपिटेट करने के लिए, और जब एक बार प्रेसिपिटेट हो गया तो हम आयन एक्सचेंज या सेफाडेक्स G100 जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफिक मेथड की मदद से हम प्योरीफाई करेंगे और उसको सेपरेट करेंगे। प्योरिफिकेशन के बाद हम ड्राइंग करेंगे और वी कैन दे फ्रीज ड्राइंग, मतलब लायोफिलाइज करेंगे, और उसके बाद हमें यहां पर हमारा एंजाइम मिल जाएगा। सो इस तरह से हमारा पेरोक्सीडेज बनाया जाता है। वहीं पर अब मैं यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम पेरोक्सीडेज आखिरकार क्यों बना रहे हैं, क्या तात्पर्य है, व्हाट वुड बी द इट्स इंपॉर्टेंस। चलिए अब कुछ एप्लीकेशन है यहां पर, जैसे कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिटरमाइन या डिटेक्ट करने में मदद करता है। व्हाई, हाउ इट हैपेंस, चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल में कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज हाइड्रोलाइज करता है कोलेस्ट्रॉल को इनटू कोलेस्टेरोल एस्टर एंड फर्दर ऑक्सीडाइज टू कोलेस्टिडोन एंड H2O2। सो जो ये H2O2 है ये हम डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज। यस, अब क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ सकता है, जीपैट में। H2O2 आप किससे डिटरमाइन कर सकते हैं? सो हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज से आप मेजर कर सकते हैं, या पेरोक्सीडेज हमारा कोलेस्ट्रॉल में मदद करता है। वहीं पर पेरोक्सीडेज बायोसेंसर की तरह कहां पर, टू डिटरमाइन ग्लूकोज, अल्कोहल और ग्लूटामेट, कोलिन ऑल्सो। थर्ड इज योर पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। मैग्नीज पेरोक्सीडेज आपका पेपर इंडस्ट्री में एज अ ब्लीचिंग यूज किया जाता है। वहीं पर मैं बात करता हूं डीकलराइजेशन ऑफ सिंथेटिक डाई की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि हॉर्स जो रेडिश पेरोक्सीडेज है वो आपका डीकलराइजिंग फॉर पेपर्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, प्रिंटिंग में यूज किया जाता है, कलर्स, फोटोग्राफिक एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। सो नेक्स्ट है लैक्टोपेरोक्सीडेज। लैक्टोपेरोक्सीडेज आपका प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है कॉस्मेटिक्स में। 2 से 4 महीने तक अगर किसी कॉस्मेटिक्स को प्रिजर्व करना है तो पेरोक्सीडेज वहां पर यूज किया जाता है। सो आई होप पेरोक्सीडेज आपका क्लियर हो गया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज योर लाइपेज। अब लाइपेज क्या है, लाइपेज की कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं और फिर इसका हम प्रोडक्शन देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे। नाउ लाइपेज हमारा एक ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को भी बोला गया है, मतलब दूसरा नाम, एक निक नेम सिनोनिम बोल सकते हैं। लाइपेज का दूसरा नाम है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अब लाइपेज क्या करता है, आखिरकार क्या काम है? लाइपेज हमारा कैटलाइज करता है ब्रेकडाउन को, किसके, ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। ग्लिसरॉल्स मतलब वी कैन से लिपोलाइसिस भी करता है। उसी के साथ मैं बात करता हूं, ये आपका पेनक्रियाटिक जूस और स्टमक में नेचुरली प्रोड्यूस होता है और मिलता है, याद रखिएगा। सो अब लाइपेज ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको फंक्शन क्या होता है, कभी कभी पूछा भी जा सकता है। सो लाइपेज हमारा प्योरीफाई किया जा सकता है या एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है प्लांट से भी, एनिमल से भी, ईस्ट से भी, बैक्टीरियल और फंगल सोर्स से भी। अब मैं यहां पर क्लियर करूं, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड लाइपेज ने क्या किया, उसको डाइग्लिसराइड में तोड़ दिया, लाइपेज ने फिर उसको डाइग्लिसराइड को फिर मोनोग्लिसराइड में। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि उसको ब्रेकडाउन में मदद कर रहा है। नेक्स्ट, अब प्रोडक्शन, अगेन मैं यहां पर क्लियर करूंगा, प्रोडक्शन में हमारे 4 स्टेप्स जो कि ऑलरेडी कॉमन है। सेलेक्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, मीडियम प्रिपरेशन, प्रोडक्शन और रिकवरी एंड प्योरिफिकेशन। सो चलिए सबसे पहला स्टेप आ जाता है हमारा सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिलेक्शन में
बैक्टीरिया कौन सा यूज कर सकते हैं आप? सूडोमोनास एरियोजिनोसा, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस या बैसिलस सबटिलिस आप यूज करेंगे। फंगल में एस्परगिलस नाइजर, राइजोपोस एरिजस, पेनिसिलिन वेरिकोसम एंड ईस्ट में कैंडिडा यूटिलिस एंड कैंडिडा सिलेंडरिका आप यूज करेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए एकदम स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट है, जो कि आपके लिए मदद करने वाला है। वहीं पर कुछ स्पेशल कंडीशंस दी गई हैं। मेनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट अगार मीडियम में, वो मेनली ग्रो करेंगे एट 4 डिग्री पे जब उनको रखोगे आप। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ इनोक्यूलम। यहाँ पर सिलेक्शन के बाद में इनोक्यूलम आपको बनाना होगा। थर्ड वन इज फ्लास्क इंक्यूबेटेड एट 30 डिग्री सेल्सियस और द रोटेटरी शेकर एट 200 आरपीएम फॉर 36 आवर्स। मतलब इनोक्यूलम बनाने के लिए आपको इनोक्यूलम बनाने के बाद वो जो फ्लास्क है उसको आपको इस कंडीशन में इंक्यूबेट कराना होगा। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रोडक्शन में। मीडियम प्रिपरेशन, जिस मीडियम में आपको आपका मेनली एंजाइम ग्रो कराना है उस मीडियम को कैसे प्रिपेयर करना है। मेनली कार्बन आप लेंगे, नाइट्रोजन सोर्स लेंगे और ये आपका मेनली एक फॉर्मूला रहेगा जिसकी मदद से आप मीडियम प्रिपेयर करेंगे, जिसमें आप एंजाइम को प्रोड्यूस कराएंगे एक पर्टिकुलर। ठीक है ना। मीडिया को ऑटोक्लेव करना है। ऑटोक्लेव का मेन पर्पस है टू गेट द स्टरलाइज्ड प्रोडक्ट, टू गेट स्टरलाइजेशन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री प्रोडक्ट। उसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा प्रोडक्शन में हमारा क्या है? देखिए प्रोडक्शन में जो हमारा मीडियम रहता है, ग्लूकोज एंड पाम ऑयल हमारा मेनली कार्बन सोर्स की तरह यूज किया जाता है। और फर्मेंटेशन का जो है, फर्मेंटेशन के थ्रू हम प्रोड्यूस करेंगे इसको, जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, पीएच 6 to 7। एरिएशन में मेनली 1.0 वॉल्यूम पर मिनट रहेगा एरिएशन। स्टीरिंग स्पीड 500 आरपीएम रहेगी और पीएच मेंटेन की जाएगी किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ऐड करेंगे एंड 3N2SO4, 3 नॉर्मल H2SO4 आप ऐड करने वाले हैं पीएच मेंटेन करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है रिकवरी। अब आपने प्रोड्यूस भी कर लिया, अब आपको रिकवर करना है मतलब पाना है वो एंजाइम। तो कैसे करोगे? सीधा सा पहले फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करके आप रिमूव कर दोगे सेल डेब्रिस को आप रिमूव करोगे। यस, सेल डेब्रिस को आप रिमूव कर दोगे। उसी के बाद आप न्यूक्लिक एसिड को आप रिमूव करोगे और प्रेसिपिटेट भी कर सकते हो बाय पोलियमीन्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पॉलीथाइलिन। नाउ नेक्स्ट है आप अमोनिया सल्फेट से ट्रीट करोगे फॉर द प्रेसिपिटेशन एंड आफ्टर डायलिसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज डन। प्रेसिपिटेशन जब एक बार हो जाएगा तो डायलिसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन से आप एंजाइम को प्योरीफाई करके रिकवर कर सकते हो। यहां पर बोला गया है देन कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ लाइपेज अप्लाइड ऑन सेफाटेक्स G200 कॉलम एंड डिल्यूटेड विद 0.1 m ट्राइस HCl बफर। ये कुछ स्पेशल कंडीशन दे दी गई है एंजाइम को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आखिरकार कहां पर इसका यूसेज हो सकता है? सबसे पहले फ्लेवर डेवलपमेंट में यूज हो सकता है, फूड इंडस्ट्रीज में तो एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। चीज राइपनिंग प्रोसेस में यूज किया जा सकता है। डिटर्जेंट में यूज किया जा सकता है। ऑयल्स के स्ट्रेन्स को रिमूव कराने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज हो सकता है। रिएक्शंस में काफी, जैसे एल्कोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ, तो लाइपेज वहां पे एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉस्मेटिक्स और परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज में यूज करता है। क्यों? क्योंकि एरोमा प्रोड्यूस करता है, एक फ्रेग्रेंस जनरेट करता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यूज्ड किए जा सकते हैं इसके। फार्मास्यूटिकल्स में, न्यूट्रासेटिकल्स में, फूड एडिटिव्स में यूज किया जा सकता है लाइपेज। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप यूज कर सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे यूज करोगे? इन कंजुगेशन विद अदर एंजाइम यूज्ड इन डिसाइजिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन द प्रोसेस टू रिमूव द एडहेसिव लुब्रिकेंट फ्रॉम द रैप थ्रेड दैट हेल्प इन डाइंग। यहां पर एप्लीकेशन की बात की और हमने यहां पर जाना पेरोक्सिडेज एंड लाइपेज। एंड आई होप आपको ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया है।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द लास्ट 2 एंजाइम्स। एंड अगर आपने अभी तक फार्मेसी इंडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट नाउ फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।